गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन का क्वेश्चन। तो कल हम लोग कंप्लीट किसका किए, लाइन का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम किसका देखेंगे, प्लेन का। तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन, फिर लेवल हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज। तो ध्यान से सुनना, और ये सारा जो थ्योरी पढ़े थे उसी पे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। Write down the equation of plane, the equation of plane in। फर्स्ट में है जनरल फॉर्म, सेकेंड में है नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड में है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। क्या होता है, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जो जीरो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेन का इक्वेशन, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म का क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो यहां क्या है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियोज, और डी क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिर्फ एबीसी क्या मैन देखना है। अब है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो ये होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहां पे एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या हो गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो यहां पे लिखेंगे वेयर एल कॉमा एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन। ठीक है, प्लेन का ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है एबीसी। थर्ड है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा। तो ये हम बता चुके थे थ्योरी पार्ट में, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। और यहां पर एबीसी क्या है, यहां एबीसी क्या था, डायरेक्शन रेशियो। यहां एलएमएन क्या था, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां एबीसी क्या है, कट ऑफ इंटरसेप्ट है। ये क्या है, कट ऑफ इंटरसेप्ट है। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कट ऑफ इंटरसेप्ट। एबीसी क्या है, कट ऑफ इंटरसेप्ट है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे। तो एबीसी पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, वहां जो बताए थे हम। तो एक बार और देख लो, प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। और एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है प्लेन का। नॉर्मल फॉर्म में वही क्या होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। और यहां पर एल एम और एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है प्लेन का। अब है इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू क्या, 1। और यहां पे एबीसी क्या होगा, कट ऑफ इंटरसेप्ट कहा जाता है। और ध्यान रखना, यहां पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि यहां इधर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर इधर 1 होगा तो उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कर सकते हैं, या दूसरा भी कुछ आए यहां पे तो देखेंगे उसका क्वेश्चन हम। अब इसके बाद देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा
ये फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन कहता है प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को साइन बताओ। एक प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में दिया हो, सॉरी प्लेन का एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो क्या है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ प्लेन ऑफ normal to the plane 2x plus 3y plus 4z plus 11 equal to 0, ये दिया हुआ। तो गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 2x plus 3y plus 4z plus 11 equal to 0, ठीक है, ये दिया हुआ। यहां पे देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इज, ये जब भी होता है किस फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म में। तो ये क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन आर, क्या क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है 2, 3 और क्या है 4। अब इसका डायरेक्शन रेशियो बता दिए। अब क्या है नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन आर। तो ये 2 बाय अंडर रूट क्या 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा 3 बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29, 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 और 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। यही हो गया इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। सेकेंड क्वेश्चन हुआ। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, ये सेकेंड हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या करता है कि एक प्लेन से किसी पॉइंट पे डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the distance of a point 1 to 5 from the plane 2x plus 3y plus 6z plus 11 equal to 0। यही दिया हुआ क्या है 2x plus 3y plus 4z 2x plus 3y plus 6z plus 11 इक्वल टू 0। देखो एक फिगर बनाओ, ये एक हमारा प्लेन है, प्लेन क्या है 2x plus 3y plus 4z plus 11 इक्वल टू 0। ये P पॉइंट है, क्या है 1 to 5 और ये Q पॉइंट कहां पे है प्लेन पे। मतलब ये है देखो एक ये प्लेन है, ये क्या है एक प्लेन और यहां एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे है। तो ये डिस्टेंस बताओ क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो गिवन इक्वेशन इज क्या है 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 11 इक्वल टू 0। x1 का पॉइंट क्या है
पॉइंट क्या है 1 2 5, यानी x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2 और z1 का वैल्यू 5। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ये होता है मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस dy, और d का वैल्यू कितना है 11, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये बताए थे ना क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस dy स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a का वैल्यू यहां से देखो, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 6। तो देखो a का वैल्यू 2 इंटू x1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस b का वैल्यू 3 इंटू 2, c का वैल्यू 6 इंटू 5, d का वैल्यू 11 बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का मॉडुलस। तो ये देखो कितना होगा 2 प्लस 6 8, और ये तुम्हारा क्या हो गया 30, 38 प्लस 11 क्या 49 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो ये क्या हो गया 49 बाय 7, 7 7 जा 49। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 7 यूनिट आया। कितना आया 7 यूनिट आया। अगर कोई पॉइंट यहां पर दे दे -1 2 3, ये प्लेन का इक्वेशन दे दे 3x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो निकाल लोगे सेम उसी तरह। प्लेन से हम क्या निकाल लेंगे ABC, और पॉइंट से क्या आ जाएगा हमारा x1 y1 z1। तो ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला था। इससे हमारा किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन पे डिस्टेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका। दो प्लेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 प्लेन, उसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स। तो फर्स्ट क्या है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या है 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 11 इक्वल टू 0। गिवन प्लेन इज, देखो 2 प्लेन लो, फिगर बनाते हैं। ए बी डिस्टेंस निकालना, यही बताना है क्या होगा ए बी डिस्टेंस। ये फर्स्ट प्लेन है 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 11 इक्वल टू 0, और पहला प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो पहला क्या है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा है 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 11 इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। 1 इंटू 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। तो इसमें क्या करो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये क्या होगा 2x प्लस 4y 2 इंटू 3 6z प्लस 8 इक्वल टू क्या 0 इंटू 2, तो ये क्या होगा 0। इसको मान लिया इक्वेशन 1 और ये क्या मान लिए इक्वेशन 2। अब देखो ये बताना
क्या ये पैरेलल लाइन है? क्या ये पैरेलल प्लेन है? लाइन बोल दिए, सॉरी। देखो 2x 2x 4y 4y 6z 6z, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल प्लेन है। भाई हम फिगर लिए पैरेलल प्लेन का। एक प्लेन देखो, एक प्लेन ये हुआ और दूसरा प्लेन ये हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1। डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां से देखो d1 का वैल्यू कितना आएगा? यहां से a का वैल्यू कितना? सबसे पहले ax, तो a का वैल्यू 2, b y होता है तो b का वैल्यू कितना? 4, c का वैल्यू 6, d1 का वैल्यू 8 और d2 का वैल्यू 11। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मॉडुलस ऑफ 8 माइनस 11 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस 3 होगा तो मॉड से बाहर होगा तो क्या होगा? 3, 36 प्लस 4 कितना? 40 और ये 56, ये होगा माइनस, ऐसा तो बाहर निकालोगे तो क्या होगा? 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 56। यही क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। कोई भी दो पैरेलल प्लेन हो, सीधा देखो उसका d1 और d2 क्या होगा? दोनों को घटा दो और उसके डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर रूट के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिख दो, वही हो गया। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हुआ? d1 माइनस d2 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वही कर दिए, यहाँ ABC दिख गया, a2 b4 c6 d1 8 d2 11 हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आगे है कट ऑफ इंटरसेप्ट पे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग क्या है क्वेश्चन। एक मिनट, find the equation of plane in intercept form whose cut off intercept is 2, 3, 1। देखो ये जो 2, 3, 1 दिया हुआ क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन समझो, कहता है प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में बताओ। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इसमें हमको क्या चाहिए? ए बी सी। क्या यहां है? ए बी सी। तो गिवन क्या दिया हुआ? गिवन कट ऑफ इंटरसेप्ट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 1। तो यहां पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज,
प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या होता है कट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू 1। तो x a का वैल्यू कितना 2 प्लस y b का वैल्यू कितना 3 z c का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना 1। 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 3x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू कितना 1। तो ये क्या होगा 3x है ना 3x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 6। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। हम लोग 5 क्वेश्चन क्या किए? कंप्लीट किए। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है कि अब ये रहेगा एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें बताएगा पूछेगा कि कट ऑफ इंटरसेप्ट क्या है बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो क्या कर रहा है, ये एक प्लेन दिया हुआ है, इसमें कट ऑफ इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा। दैट मीन्स क्या बताओ ए बी सी क्या है। तो क्या ये इक्वेशन है कट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में? नहीं। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। गिवन प्लेन इज क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या होता है 2x, ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू कितना 1। मतलब राइट साइड में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखो कैसे 1 करोगे, प्लस 4z माइनस 12 है, इधर लेकर आओगे क्या होगा प्लस 12। तो यहां पे 1 लाना है। ये 1 कैसे होगा? जब 12 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 से डिवाइड करो। 2x बाय 12 माइनस 3y बाय 12 प्लस 4z बाय 12 इक्वल टू 12 बाय 12। 12 कैंसिल आउट, 4 3 जा 3 4 जा 2 6 जा। तो ये क्या आया x बाय 6 माइनस y बाय 4 प्लस z बाय 3 इक्वल टू 1। अब देखो जो भी यहां x y z है सबके आगे क्या है प्लस है, लेकिन यहां क्या है माइनस। इस माइनस के नीचे ले लो तो ऊपर क्या बचेगा प्लस x बाय 6 प्लस y बाय माइनस 4 प्लस z बाय 3 इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करेंगे इससे, कंपेयर इट विथ x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी। तो देखो a की जगह क्या है 6 है, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू b की जगह क्या है माइनस 4 और c की जगह क्या है 3 है। तो यही हमारा क्या हुआ कट ऑफ इंटरसेप्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं कट ऑफ इंटरसेप्ट। तो ये हमारा क्या हुआ कट ऑफ इंटरसेप्ट। कैसे निकाल सकते हो, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा इंक्रीज करते हैं लेवल। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं।
तो बड़ा सा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, पॉइंट है 0, -1, -1, 4, 5, 1 and 3, 9, 4 और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ऑल्सो एग्जामिन whether point 0, -1, -1, 4, 5, 1, 3, 9, 4 and -4, 4, 4 lie on a plane, lie on a plane or not। बस देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन का एक इक्वेशन बताना है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। जीरो पहला पॉइंट है 0, -1, -1, 4, 5, 1, 3, 9, 4 से, ठीक है। इससे पास जो तीनों पॉइंट्स कर रहा है वो प्लेन का इक्वेशन बताओ, और फिर बताओ क्या ये सब चारों पॉइंट क्या उस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो देखो ये तीनों पॉइंट्स तो लाई कर ही जाएगा, इसी से इक्वेशन निकलेगा। मेन क्या देखना है, 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो देखो सॉल्यूशन में लेट मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + cz + d = 0। अब ये कहां से पास कर रहा है, सिंस प्लेन इज passes through point 0, -1, -1, 4, 5, 1 and 3, 9, 4, ठीक है। जब पहले पॉइंट से पास करेगा तो क्या लिखोगे यहां, a × 0 + b × -1 + c × -1 + d = कितना, 0। तो ये क्या हो गया, 0 - b - c + d = 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। दूसरा पॉइंट से पास करो तो क्या होगा, a × 4 + b × 5 + c × 1 + d = कितना, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4a + 5b + c + d = 0, इक्वेशन 3 हो गया। नेक्स्ट देखो, तीसरा पॉइंट से पास कराओ, x की जगह क्या 3, y की जगह 9 और z की जगह 4। तो क्या आ जाएगा, a × 3 + b × y का वैल्यू 9 + c × 4 + d = 0। 3a + 9b + 4c + d = 0। इक्वेशन क्या हो गया, 4। अब लिखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। 2 में 3 को, 3 में 2 को घटा दो तो देखो 4a - 0 कितना, 4a, 5b माइनस प्लस 6b हो जाएगा, प्लस c माइनस प्लस c, तो क्या 2c, d - d = 0।
इसको इक्वेशन 5 ले लो और फिर एंड हम क्या करेंगे इक्वेशन 4, अब माइनस क्या करोगे इक्वेशन 3, 4 में 3 घटा दो, 3 माइनस 4a तो क्या होगा माइनस a, 9b माइनस 5b तो क्या होगा 9 में 5 का क्या 4, 4b, 4c माइनस c तो क्या होगा 3c, d माइनस डी क्या 0, इसको इक्वेशन 6। अब एबीसी का यहां से वैल्यू निकालो क्राइमर्स रूल से, बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल। ए बाय क्या होगा जब ए लोगे तो क्या है इसको ढक दो, 6 इंटू 3 कितना 18 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस बी बाय इसको ढक दो, 4 इंटू 3 कितना 12 माइनस 1 इंटू 2 क्या माइनस 2, अब माइनस पहले से प्लस 2 इक्वल टू, अब सी बाय लो ये कैंसिल, 4 इंटू 4 कितना 16 प्लस 6 तो ये क्या हो गया देखो तो a बाय 10 माइनस बी बाय 14 और c बाय 22, 2 से सब में डिवाइड करो तो ये क्या होगा देखो 2 सब प्रोपोर्शनल में 2 से डिवाइड करो तो ये क्या होगा a बाय 5 इक्वल टू क्या b बाय माइनस 7, b बाय माइनस 7 इक्वल टू c बाय 11, इसको हम k मान लिए, क्या मान लिए इसको k। तो यहां देखो a बाय 5 इक्वल टू के होगा तो a इक्वल टू होगा 5k, b इक्वल टू होगा माइनस 7k और c इक्वल टू क्या होगा 11k। abc का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वहां से d का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था देखो 0 माइनस 1 से पास कर रहा था फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 0 माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू क्या 0, तो माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस सी प्लस डी इक्वल टू क्या 0, 7k माइनस 11k प्लस डी इक्वल टू क्या 0, तो डी इक्वल टू क्या होगा माइनस 4k प्लस डी इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू कितना 4k, तो d का वैल्यू कितना आया 4k, d का वैल्यू कितना हुआ 4k। अब ABCD का वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे जो प्लेन का इक्वेशन फर्स्ट था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या था इक्वेशन फर्स्ट ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो देखो a का वैल्यू क्या है 5k इंटू एक्स, बी का वैल्यू क्या माइनस 7k इंटू वाई, सी का वैल्यू क्या 11k इंटू जेड और डी का वैल्यू 4k इक्वल टू 0। k कॉमन ले लो तो क्या होगा 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इक्वल टू 0। यही क्या हुआ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो आप क्या कर रहा है, अरे के को उधर लेके जाओगे 0 बाय के तो 0 होगा, ऑब्वियसली होगा। आप क्या कर रहा है, कह रहा था सेकेंड पार्ट कि 0 3 पॉइंट तो इसी तीनों पॉइंट से आ गया,
तो चौथा पॉइंट यही दिख रहा है, क्या ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा? तो हम देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट हम चेक क्या करेंगे, यहां पे -4,4,4 प्लेन पे है कि नहीं। पुट x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या होगा देखो तो, 5 इंटू -4 -7 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, -20 -28 प्लस 44 प्लस 4। तो क्या हो गया 48 प्लस 48 इक्वल टू कितना 0। तो 0 इक्वल टू 0। तो यही मेरा क्या हो गया, लिखेंगे हेंस पॉइंट -4,4,4 लाइज ऑन प्लेन। लाई ऑन प्लेन, कहां पे लाई कर रहा है ये, प्लेन पे। ठीक है, तो प्लेन का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट किए और आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो इसको सभी को कंप्लीट करना है, लिखना है और इसको बार बार पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।